हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है टू टेल अ लाई इज अ सिन। टेल का अर्थ होता है बोलना, लाई यानी कि झूठ। इसका अर्थ होता है अ यानी कि एक, सिन यानी कि पाप। तो शीर्षक का अर्थ है कि झूठ बोलना पाप है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। अ वेरी सेल्फिश एंड ग्रीडी मैन Harmu went to his kind friend Ramu to tell his misery of losing 30 gold coins. तो सबसे पहले सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। आ का अर्थ होता है एक, वेरी यानी बहुत, सेल्फिश यानी कि स्वार्थी, एंड यानी और, ग्रीडी का अर्थ होता है लालची, मैन यानी कि व्यक्ति, हारमू नाम है एक व्यक्ति का, वेंट यानी कि गया, वेंट V2 है यानी वर्ब का दूसरा रूप है। इसका V1 होता है यानी वर्ब का फर्स्ट रूप होता है गो, गो का अर्थ होता है जाना, वेंट यानी कि गया। टू हिज यानी उसके, काइंड का अर्थ होता है दयालु, फ्रेंड यानी कि दोस्त, रामू नाम है व्यक्ति का। टू टेल, टेल यानी कि कहना, टू टेल यानी बताने के लिए, हिज यानी कि उसके, माइजरी, माइजरी का अर्थ होता है दुख, ऑफ लूजिंग, लूज यानी खोना, ऑफ लूजिंग यानी खोने का, 30 यानी 30, गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के। तो इस सेंटेंस के अर्थ को देख लेते हैं कि अ वेरी सेल्फिश एंड ग्रीडी मैन हारमू वेंट टू हिज काइंड फ्रेंड रामू टू टेल हिज माइजरी ऑफ लूजिंग 30 गोल्ड कॉइन्स। यानी कि एक बहुत ही स्वार्थी और लालची व्यक्ति जिसका नाम हारमू था, वह अपने दयालु दोस्त रामू के पास गया अपने 30 सोने के सिक्के खोने का दुख बताने के लिए। After some days, Ramu's daughter told his father that she found a bag containing 30 gold coins. After का अर्थ होता है बाद, some यानी कुछ, days यानी दिनों। After some days यानी कुछ दिनों के बाद। Ramu's daughter, daughter यानी कि बेटी या पुत्री, told यानी कि कहा, his यानी उसके, father का अर्थ होता है पिता, that यानी कि, she found, she का अर्थ होता है वह जो लड़कियों के लिए यूज किया जाता है, found यानी कि पाया, a bag यानी एक थैला, containing, contain का अर्थ होता है रहना या रखना, 30 गोल्ड कॉइन्स यानी 30 सोने के सिक्के। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। आफ्टर सम डेज यानी कुछ दिनों के बाद, रामूस डॉटर टोल्ड हिज फादर, रामू की बेटी ने अपने पिता से कहा, दैट कि, शी फाउंड अ बैग, उसने एक थैला पाया, कंटेनिंग 30 गोल्ड कॉइन्स, जिसमें कि 30 सोने के सिक्के थे। रामूस benevolent nature made her return that bag to Harmu. benevolent का अर्थ होता है दयालु, nature यानी कि स्वभाव, made यानी बनाया, her यानी उसे, return that bag, return का अर्थ होता है वापस करना, that bag यानी उस थैले को, to Harmu यानी हारमू को। तो फिर क्या हुआ कि रामूस benevolent nature made her return that bag to Harmu, यानी कि रामू के दयालु स्वभाव ने उसे उस थैली हारमू को वापस करने पर मजबूर किया। But Harmu refused to take it by saying that his daughter had stolen 30 coins.
बट का अर्थ होता है लेकिन, रिफ्यूज्ड यानी इनकार किया, मना किया, टू टेक यानी लेने में, इट यानी इसे, बाय सेइंग यानी यह कहकर, दैट कि, हिज डॉटर यानी उसकी बेटी ने, हैड स्टोलन चुराया था, 10 कॉइन्स यानी 10 सिक्कों को। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि बट हारमू रिफ्यूज टू टेक इट, लेकिन हारमू ने इसे लेने से मना कर दिया, बाय सेइंग दैट यह कहकर कि, हिज डॉटर हैड स्टोलन 10 कॉइन्स कि उसकी बेटी ने 10 सिक्के चुराए थे। देयर वेर 40 कॉइन्स इन द बैग, और हारमो ने यह भी कहा कि उस बैग में, उस थैले में 40 सिक्के थे। A dire situation of quibble led them to the court, where the judge called Ramu's daughter by considering upon the whole matter and asked her to reveal the truth. यानी कि एक, dire situation यानी कि गंभीरता, of quibble, quibble यानी कि झगड़ा, तो a dire situation of quibble यानी कि झगड़े की गंभीर स्थिति, लेड दैम यानी उन्हें ले गई, टू द कोर्ट अदालत तक, वेयर द जज कॉल्ड रामूज डॉटर बाय कंसिडरिंग अपॉन द होल मैटर एंड आस्क्ड हर टू रिवील द ट्रूथ, यानी कि जहां जज ने पूरे मामले पर विचार करते हुए रामू की बेटी को बुलाया और उससे सच बताने के लिए कहा। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि झगड़े की गंभीर स्थिति उन्हें अदालत तक ले गई, जहां जज ने पूरे मामले पर विचार करते हुए रामू की बेटी को बुलाया और उससे सच बताने के लिए कहा। अर्थात जज ने रामू की बेटी से कहा कि वह जो असली बात है, जो सच है, उसे सबके सामने बता दे। I had found only 30 coins, the girl replied. फाउंड का अर्थ होता है पाया, फाइंड का अर्थ होता है पाना, फाउंड यानी कि पाया, ओनली यानी केवल या सिर्फ। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि आई हैड फाउंड ओनली 30 कॉइन्स, यानी कि मुझे सिर्फ 30 सिक्के ही मिले थे। द गर्ल रिप्लाइड, लड़की ने जवाब दिया। द जज ऑब्जर्व्ड, since she has found a bag of 30 coins, so this bag does belong to Ramu's daughter. The judge observed, यानी कि जज ने देखा, यानी जज ने अवलोकन किया। Since she has found a bag of 30 coins, जो कि लड़की ने 30 सिक्कों वाली एक थैली पाई थी, so this bag does belong to Ramu's daughter. तो यह थैली वास्तव में रामू की बेटी की ही है। Then Ramu confessed that he lied and he lost 30 gold coins, but the judge did not listen to him. Confessed का अर्थ होता है स्वीकार किया। Confess यानी कि स्वीकार करना, confessed V2 है इसलिए स्वीकार किया। Then का अर्थ होता है फिर या तब। Lied यानी झूठ बोला, lost यानी कि खो दिया। Listen का अर्थ होता है सुनना। तो फिर क्या हुआ? Then Harmu confessed that, तब हारमू ने स्वीकार किया कि he lied, उसने झूठ बोला था, and he lost 30 gold coins, और उसने 30 सोने के सिक्के खो दिए। But the judge did not listen to him, लेकिन जज ने उसकी नहीं सुनी। Moral of the story is dishonesty snatches everything you have. Dishonesty का अर्थ होता है बेईमानी, snatches यानी कि छीनता है, everything यानी सब कुछ, you have जो कुछ भी आपके पास है। तो इस स्टोरी का यह मॉरल है, यह नीति है, और इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी आपके पास मौजूद हर चीज़ छीन लेती है। So it was the short moral story. I hope you have enjoyed the story. और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और मेरा यह प्रयास कैसा लगा।
और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।